हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एनाटॉमी वर्ल्ड 86। आज हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न में दो फेज होती है, एक होती है इंटरफेज, एक होती है एम फेज। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, एम फेज ऑफ द सेल साइकिल। एम फेज ऑफ द सेल साइकिल के बारे में जानते हैं कि जो एम फेज है उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। आगे चलने दीजिए वीडियो को। अब आ गई अपनी इंटरफेज वाली तीन फेज। कौन कौन सी होती है इंटरफेज की तीन फेज? अपनी होती है जिसका अलग अलग नाम दिया गया है। पहली जिसको हम बोलते हैं G1 फेज, बीच में जो आती है अपन उसको बोलते हैं एस फेज, और तीसरी आती है जिसे हम बोलते हैं G2 फेज। G1 फेज है उसका दूसरा नाम है गैप वन फेज, एस फेज का नाम है सिंथेसिस फेज, और G2 फेज को हम बोलते हैं गैप टू फेज। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं इंटरफेज। इनके बाद आती है एम फेज। सेल डिवीजन में मेनली दो फेज होती है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में तीन चीज़ें, एम फेज के अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। एम फेज को डिस्क्राइब करते हैं। अब एम फेज क्या होती है? एम फेज में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? इस माइटोसिस डिवीजन की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन समसूत्री विभाजन माइटोसिस के अंदर। और दूसरा आता है अपना साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब जो अपना साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होना, यानी साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है, उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। माइटोसिस के अंदर चार प्रोसेस होती है। कौन कौन सी? पहली प्रोफेज होती है, दूसरी मेटाफेज होती है, तीसरी एनाफेज होती है, और चौथी जिसको हम टीलोफेज बोलते हैं। इस तरीके से चार फेज अपने को देखने को मिलती है किसके अंदर? माइटोसिस के अंदर। और बाद में इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब प्रोफेज की, कि प्रोफेज क्या होती है। सेल को भी हम डिवाइड होकर 3D एनिमेशन में देखेंगे कि प्रोफेज क्या होती है। आपके सामने ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जैसा हमने एरो से दिखा रखा है न्यूक्लियोलस। इसके नीचे ये धागेनुमा संरचना है, उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंडेंसेशन होने लग गया, यानी जो क्रोमेटिन है अब वो सिकुड़ने लग गया। सिकुड़ के क्या करेगा? एक क्रोमोसोम का निर्माण कर लेगा। अपना जो न्यूक्लियस है डिसअपेयर हो गया, क्रोमेटिन कंडेंसेंस हो रहा है, धीरे धीरे कंडेंसेंस हो रहा है। अब ये क्या करेगा? पूरा सिकुड़ जाएगा, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने के बाद इसने ये अपने क्रोमोसोम का निर्माण कर लिया। अब ये जो क्रोमोसोम है ये पूरे अपने किस में? अभी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है सारे के सारे, है ना। ये क्रोमोसोम के जो बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये पूरा हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बीच में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर। आप सबको क्लियर विजिबल दिखाई दे रहा होगा। बीच के अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, और इस पूरे को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। समझ में आ रहा होगा तुम्हें शायद। ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है ना, इसका निर्माण हो गया दो सिस्टर क्रोमेटिड का। बीच के अंदर जो अपना वो सेंट्रोमियर है, पूरे को हमने क्रोमोसोम नाम दिया है। ये सारे अपने न्यूक्लियो जो प्लाज्मा है यानी न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसके अंदर ये अभी अपने को दिखाई दे रहे हैं। साइड की बात करें तो ये अपने स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, है ना। धीरे धीरे जो स्पिंडल फाइबर है वो इनमें से निकलते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं, अपनी साइज के अंदर धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। कहाँ से? और ये अपने एक ध्रुव की तरफ जाते रहते, नहीं आमने सामने अपने पोल पर जाते रहते, धीरे धीरे अपने पोल पर जा रहे हैं। सेंट्रियोल हो गए, दोनों सेंट्रियोल आमने सामने की ओर आ जाएंगे। किसमें? प्रोफेज फेज के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो स्पिंडल फाइबर है वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, और निकलने के बाद अपनी साइज को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। आपको सब क्लियर विजिबल दिखाई दे रहा होगा। ये पहले अपने सेंट्रियोल थे, इधर साइड के अंदर प्रेजेंट है, साइड से धीरे धीरे अपने आमने सामने
सामने जा रहे हैं दोनों ध्रुव पर, और इसके अंदर जो ये स्पिंडल फाइबर है, ये जो धागे नुमा संरचना है, पहले छोटी थी, अब ये धीरे 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 इसकी साइज बढ़ती जा रही है। अब लास्ट में क्या होगा, ये जो अपने स्पिंडल फाइबर है वो अपने सेंट्रोमियर से जाके जुड़ जाएंगे। सेंट्रोमियर बताया था मैंने अभी कि बीच के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम के, तो इस सेंट्रोमियर से जाकर ये जुड़ जाएंगे। इसी टाइम पे क्या हुआ, जो अपना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी वो भी डिसअपियर हो गई। पहले आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिखाई दे रही थी, अब दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही ना। अब ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो गई, और ये स्पिंडल फाइबर है, इन्होंने क्या करा, ये जो क्रोमोसोम है इनके बीच में जो सेंट्रोमियर है उस पर जाके ये अटैच हो गए। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब नेक्स्ट फेज आएगी जिसका नाम क्या है, प्रोफेज के बाद कौन सी फेज आती है, उसको हम बोलते हैं मेटाफेज। नेक्स्ट फेज में चलते हैं इसके बाद, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में भी इसी तरीके से अपने को देखने को मिलेगा। आगे जितने भी अब ये जो क्रोमोसोम है ये क्या होंगे, एक इक्वल लाइन के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे, सारे एक इक्वल लाइन के अंदर आ जाएंगे। आप देखिए इसमें धीरे 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 आपको विजिबल दिखाई दे रहा होगा, सारे क्या हो रहे हैं, एक इक्वल लाइन के अंदर आ गए। ऊपर की तरफ क्या है, सेंट्रियोल है दोनों, इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स है, ये सारे के सारे इक्वेटर हो गए, यानी एक लाइन के अंदर हो गए सारे के सारे। अब क्या होगा, अब इसके बाद दूसरी फेज आएगी जिसका क्या नाम है, मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, जितने भी ये जो क्रोमोसोम है ये दूर दूर होने लग जाएंगे, और ये जो अपने स्पिंडल फाइबर है उसकी साइज भी धीरे धीरे छोटी होने लग जाएगी। बस अब इसके बाद ये लो दूसरी प्रोसेस आ जाएगी जिसका क्या नाम है, आगे चलते हैं हम दूसरी प्रोसेस के बाद। इसके बाद आती है अपने मेटाफेज के बाद जिसको हम बोलते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज को स्टार्ट करते हैं हम। एनाफेज में ये जो अपने क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग होने लग जाते हैं, और ये जो अपने स्पिंडल फाइबर है वो क्या करते हैं, इसको एक दूसरे को खींचते हैं, दोनों खींचने लग गए। दोनों खींचने के बाद ये धीरे 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 ये क्या हो गए, सेपरेट होने लग गए, और कैसी संरचना बना लेंगे, ये लास्ट में जाने के बाद वी शेप की संरचना बना लेंगे। ये देखना अभी थोड़ी देर बाद में आपको इसमें वी शेप की संरचना देखने को मिलेगी। और ये जो क्रोमोसोम है इसके पास में ये जो अपना स्पिंडल फाइबर था धागे नुमा जो इनको अटैच कर रखा है उसकी साइज भी धीरे धीरे कम होने लग गई। आपको दिखाई दे रही होगी कि ये जो अपनी साइज है ये भी कितनी धीरे 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 छोटी होती जा रही है। ये कौन सी फेज चल रही है, ये अपनी एनाफेज चल रही है। एनाफेज के अंदर क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है ये दोनों अलग अलग पोल पर चले जाते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग, है ना। क्योंकि अपनी सेल को डिवीजन होना ना, तो डिवीजन होने के लिए क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आगे इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टीलोफेज। अब चलने वाली टीलोफेज, स्पिंडल फाइबर भी गायब हो गए अपने, बस ये सेंट्रोमियर बच गए। इधर अपना क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम के बीच के अंदर ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट था। ये सेंट्रियोल्स क्या थे, सेंट्रियोल अपने बाहर हो गए। मैंने पढ़ाया था सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेंट्रियोल एक रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये अपने पाइप पाइप जैसे देखने को मिल रहे अपने को ना। ये भी अलग हो गए, अपने जो क्रोमोसोम थे ये भी अलग हो गए, और ये जो सेंट्रियोल पोल्स की तरफ थे दोनों, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ हो गया और एक नीचे की तरफ हो गया। अब इसके बाद जो फेज आएगी उसका क्या नाम है, टीलोफेज। टीलोफेज को देखते हैं अब हम कि टीलोफेज में क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टीलोफेज के अंदर क्या होता है। टीलोफेज में क्या बताया था मैंने, टीलोफेज के अंदर वापस से जो अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस रीअपियर होने लगेगी। हो गई वापस से रीअपियर, आपको विजिबल हुई, वापस से ही अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपियर हो गई। न्यूक्लियोप्लाज्म आ गए इसके अंदर, सेंट्रियोल थे वो धीरे धीरे गायब हो गए। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे वापस से इसके अंदर होने लग गए, ये अपना न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया, ये अपना जो क्रोमोसोम थे वो गायब हो गए, और होने के बाद अपना वापस से न्यूक्लियोलियस प्रेजेंट हो गया, है ना। और ये जो क्रोमेटिन पहले गायब हो गया था वो वापस से क्रोमेटिन वापस से बन जाएगा, वापस से रीअपियर हो जाएगा क्रोमेटिन। और ये जो अपना माइटोसिस है उसके अंदर ये अपने को डिवीज़न देखने को मिलेगा। लास्ट इसके बाद प्रोसेस आती है अपनी कौन सी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, ये जो अपना साइटोप्लाज्म वाला फ्लूइड है
वो पूरा सेपरेट देखने को मिलेगा। जैसा हमने एक साथ क्लियर दिखाया अपन ने, पहली प्रोफेज फेज है ना, दूसरी मेटाफेज फेज, मेटाफेज के अंदर सारे इक्वल के अंदर आ गए, फिर एनाफेज के अंदर सारे वी शेप के अंदर आ गए, टीलोफेज के अंदर दोनों अलग अलग हो गए। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये वापस रीअपीयर हो गई है ना, इसके अंदर वापस रीअपीयर हो गया ना, न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है अपने को है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म भी देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को। ये जो लास्ट वाली प्रोसेज है इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो गया। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हुआ है ना। ये है अपना सेल का डिवीज़न। कितनी प्रोसेस में हुआ, 2 प्रोसेस में हुआ। और ये जो दोनों डॉटर सेल है इसके अंदर सेम क्रोमोसोम है, इसीलिए हम इसको माइटोसिस डिवीज़न बोलते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये अपना प्लांट सेल का है पर इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, हम एनिमल सेल पढ़ रहे हैं। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।